चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। इस थ्योरम का नाम है 10.1। ठीक है, ये थ्योरम कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है बिंदु P पे, ठीक है ना। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी वृत्त में किसी एक बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा क्या होती है, उससे स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री आता है। मतलब समझ आ रहा है, कह रहा है कि कोई भी टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, त्रिज्या से, अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो ये P है, तो त्रिज्या क्या होगा, वो O से जाएगा यहाँ तक, तो इस पे क्या होगा, ये जो मिला देंगे तो टेंजेंट पे लंब हो जाएगा। ये क्लियर है ना, इसी को प्रूफ करना है। और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका, और इस थ्योरम को आराम से समझिएगा। और इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, ये सब क्या है, सारे के सारे एक लैंग्वेज है, एक कॉन्सेप्ट 9th क्लास का आपको बता देता हूँ। वो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि एक वृत्त पर के बहुत सारे बिंदु होते हैं ना, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अरे बोलो, अगर हम, हाँ, इनफाइनाइट पॉइंट होता है। अगर मान लो हम यहाँ से पॉइंट क्या कर दे, यहाँ से खींचना स्टार्ट कर दे, और देखो यहाँ भी ये भी पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारा हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। बोलो, अब बताओ, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है ना, जो सबसे न्यूनतम दूरी है ना, जो सबसे मिनिमम दूरी है, इस रेखा पे क्या होती है, वो लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। और थोड़ा सा भी इससे दूर जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो कोण बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि किसी बिंदु से किसी लाइन के, अगर लाइन को मिलाया जाए तो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, जो सबसे मिनिमम दूरी होगी, वो क्या हो जाएगा, 90, उस पर लंब होता है। किसी लाइन के सबसे मिनिमम दूरी उस रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री बनाती है। यही कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो इस थ्योरम को प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, देखिए आपको जो भी बोल रहे हैं ना, चाहे जो भी आप पढ़ रहे हो, उसको इसमें सोचो। आप थोड़ा सा कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, समझ रहे हो, यहाँ पे दिमाग लग गया, बोलो ना। हाँ, तो बस अगर ये आपको थ्योरम समझ में आ गया तो प्रूफ में कुछ नहीं रखा है, खाली लिख देना है एकदम भाषा के रूप में। सब आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। दिया क्या है, क्या पता है आपको कि कैसे लिखोगे। माना किसी O, R एक वृत्त है। देखो वृत्त का लिखने का स्टाइल यही है कि अगर C मतलब क्या होता है, सर्कल, और O मतलब बताता है कि उसका केंद्र है, और R बताता है कि उसका क्या है। आपको बताया भी है कि वृत्त में एक सर्कल और एक केंद्र को ध्यान रखा जाता है, यही ध्यान रखोगे। तो किसी वृत्त को लिखने का यह स्टाइल है CO, R। O बताता है केंद्र, R बताता है त्रिज्या, मतलब आपको रेडियस। क्लियर है। एक वृत्त है तथा AB स्पर्श रेखा है। देखिए क्या लिखे हैं कि माना किसी O, R क्या है, एक वृत्त है जिसमें क्या है, AB एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर क्या होती है, स्पर्श करती है। मतलब जो भी हम कहाँ खींचे हैं, ये स्पर्श रेखा कहाँ खींचे हैं, बिंदु P पे खींचे हुए हैं, कोई दिक्कत। और क्या किए हैं, OP को मिला दिए हुए हैं। ये तो क्वेश्चन कह रहा है भाई त्रिज्या पर लंब होती है तो उसको मिलाएंगे ना, तो वही लिख दिया है कि माना किसी O, R एक वृत्त है तथा AB स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है, और हमने क्या किया, OP को मिला दिया। अब मेरा जो आपका फिगर है वो क्या हो गया, आधा बन गया है। देखिए अभी ये क्या हुआ ना, अभी ये नहीं बन पाया। क्लियर है ना, ये रचना है, ये क्या है, रचना भी करेंगे। देखिए ध्यान से, तो क्या सिद्ध करना है आपको कि OP, जो OP होगा ना, क्या होगा, AB पर लंब होगा, ये प्रूव करना है। और देखिए बाकी सब अभी हटा दीजिए, ठीक है ना, अभी हम आपको बताएंगे। रचना कहता है
कि माना कि बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q इस प्रकार है कि OQ वृत्त को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ध्यान से समझिएगा, माना कि बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q इस प्रकार है कि, माना कि बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q AB पर दे जाएगा, AB पर इस प्रकार है कि OQ वृत्त को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखो इस, अगर यह हम बिंदु क्या है, AB पर एक बिंदु पहले P लिए हुए थे और P के अतिरिक्त एक बिंदु हमने क्या किया, एक Q चूज किया। इसमें से क्या चूज किया, Q चूज किया। जो क्या होगा, इससे बाहर होगा, जो वृत्त से क्या होगा, बाहर होगा। क्यों बाहर होगा, तो इसका कंसेप्ट आप जानते होंगे कि आपको बताए थे कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींचे जाएगी। अगर ये आपका AB एक स्पर्श रेखा है, क्या है, अगर ये AB स्पर्श रेखा है बिंदु P पे, तो यहीं से वो स्पर्श रेखा खिंचाएगा। अगर ये स्पर्श रेखा है तो इसके अलावा कोई भी बिंदु अगर लिया जाए ना, तो क्या होगा, वृत्त से बाहर होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर देखो यहाँ पे एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खिंचाएगा और इसके अलावा अगर इस रेखा पे कोई भी बिंदु लेंगे ना, तो ये वृत्त पर ना होकर के उससे क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पास में भी ले सकते थे, लेकिन आपको क्या हुआ, दिखता ही नहीं हो, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा दूर ले लिया, क्योंकि थोड़ा सा दूर रहेगा तो ना आपको नजर होगा कि हाँ ठीक है वृत्त के बाहर होगा। अगर बाला होता यानी वृत्त ऐसे दिखता तो हम आपको दिखाए थे थोड़ा बाहर हो रहा है, लेकिन तो हो यहाँ भी लेंगे तो भी वृत्त के क्या होगा, बाहर होगा। यहाँ भी लेंगे बाहर होगा, यहाँ भी लेंगे बाहर होगा, लेकिन यहाँ खींचने का क्या मकसद है कि थोड़ा आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, तो यही लिखे हुए है, माना कि बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q AB पर इस प्रकार है कि OQ वृत्त को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगर हमने क्या किया, Q तो बिंदु ले लिया और एक केंद्र से उसको मिलाया। अब केंद्र से उसको जब मिलाया तो ये वृत्त को कहां पे कट करता है, R पे। क्यों, क्योंकि वो बाहर है, तो वृत्त को बिना काटे हुए तो जाएगा नहीं। काट दिया, कहां कट किया, चलिए तो ये रचना लिखा जाएगा, कोई दिक्कत, अरे चित्र को देख करके लिख दोगे आप लोग। क्या किए, एक बिंदु AB पर बाहर एक बिंदु Q लिया जो P के अतिरिक्त है, और तो ये क्या होगा, वृत्त के बाहर स्थित होगा, और हमने क्या किया, वो Q को मिलाया जो वृत्त को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो OQ को मिलाया तो R बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर दिया। अब हम लिख देंगे प्रमाण। अब प्रमाण में देखिए कितना आसानी से आपको समझना है। AB क्या है, एक स्पर्श रेखा है। AB एक स्पर्श रेखा है, बिंदु कहाँ पे, P पर, ठीक है। अब बिंदु P को छोड़कर हम जानते हैं कि कोई भी बिंदु वृत्त के क्या होगा, अभी तो बता रहे थे, समझाया भी है कि अगर बिंदु P पे ये स्पर्श रेखा है तो P के अलावा इस पे कोई भी बिंदु लेंगे तो उससे क्या होगा, वृत्त के बाहर होगा। अर्थात हम ये कह देंगे, देखो तो यहाँ पे R पे कट किया तो हाई दूरी और हाई दूरी तो बराबर होगा। देखो अगर OP की बात किया जाए और OR की बात किया जाए तो बराबर होगा ना, क्योंकि सभी वृत्त के क्या है, परिधि पर है, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो वही लिख दिया है OP इक्वल टू OR क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये मान लिया हमने, माना कि ना, माना कि R मान लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं भी लिखो चल जाएगा। अब देखो OP क्या है, OR के बराबर। ये बात तो समझ में आ रही है आपको, क्योंकि त्रिज्या है। अगर हम क्या करें, अभी मान लो साइन हम नहीं दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो OR है ना, OR इसमें हम क्या जोड़ दे रहे हैं, OR में अगर RQ हम जोड़ दे रहे हैं तो बताओ, अब OP में कुछ नहीं जोड़ रहे हैं तो हाई क्या होगा, हाई बड़ा ना हो जाएगा जी, और OP क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये अपना समझदारी है, ठीक है ना, कि अगर हम OR में कुछ जोड़ देते हैं, पहले तो बराबर था वो, लेकिन हम क्या किया, इसमें थोड़ा सा हम जोड़ दिए, ये क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अर्थात जो OP है ना, बताओ OR और RQ के मिलके क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। यानी OP क्या हो गया, OQ से कम हो गया। हमने क्या किया था कि P के अलावा कोई बिंदु Q माना था जो AB पर है, और P का अतिरिक्त है तो क्या होगा, उससे बाहर होगा। और ये भी हमने दिखा दिया कि OP क्या होगा, कम होगा, क्या उससे OQ से कम हो जाएगा। अर्थात क्या ये कह सकते हैं कि OP दूरी केंद्र से सबसे निम्नतम दूरी है, सबसे मिनिमम दूरी है।
अरे अभी कह रहे वही सिखा दिए कि क्या होगा, अगर ये मिनिमम दूरी है, इससे मिनिमम कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि या तो आप पॉइंट इधर लोगे या तो पॉइंट इधर लोगे। दोनों तरफ तो बात एक ही जैसा ना होगा, तो हम एक ही तरफ दिखा दिए हैं। तो ओपी दूरी केंद्र से सबसे निम्नतम दूरी होगा, यही आपको मेन बात दिखाना था। और एक अभी तो समझाए थे आपको शुरुआत में कि अगर किसी बिंदु से एक रेखा पर सबसे मिनिमम दूरी उस पर क्या होती है, यही 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। यही जब आप दिखा दिए, आप अगर आपको याद आ गया कि हम जानते हैं कि एक बिंदु से एक रेखा पर कि निम्नतम दूरी उस पर क्या होती है, ये आपको एक याद करके यहाँ पे लिख देना है कि हम जानते हैं। वी नो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट थ्रू द लाइन, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट और टू द लाइन इज क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर हो गया तो हम कह सकते हैं जो ओपी जो होगा ना क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, एबी पे। यही आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ भी दिखा सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है? देखो ये आपको थोड़ा सा कष्ट क्यों देगा, क्योंकि इसमें खाली लैंग्वेज ही लैंग्वेज है। ठीक है ना, क्या ये खाली लैंग्वेज ही लैंग्वेज है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर इतना प्रूफ कर दे रहे हो तो आपको पूरे 5 में 5 मिल जाएगा। ये थ्योरम देखो, आपको ट्रायंगल चैप्टर और ये 10 पॉइंट जो भी चैप्टर है आपका सर्कल, ये दोनों में से कोई ना कोई एक प्रूफ आता ही आता है। ठीक है, तो सर्कल बहुत इजी है और इसमें क्या थोड़ा सा लैंग्वेज है, एक दो बार अपने से प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान लगने लगेगा। क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट आपको ये है कि एक लाइन से क्या होगा, एक लाइन की सबसे क्या होगी, किसी बिंदु से सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे स्मॉलेस्ट दूरी, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होगा उस पे, यही है। कोई याद करना, आप बताओ ना, हाई मैथमेटिक्स ही तो सोचना था ना खाली, इसमें क्या है, ऐसा कोई सवाल है तो पूछ लो। हैं? हाँ नहीं बाबू, तिरछा नहीं, एकदम परपेंडिकुलर मतलब एकदम सीधी होनी चाहिए। हाँ हाँ, कहीं भी अगर कहने का आपका तात्पर्य ये है, सुन लो एक, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ भी आप खींचोगे, यहाँ भी अगर टेंजेंट खींचोगे, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। और यहाँ भी खींचोगे, यहाँ भी, तो हम टेंजेंट पे यहाँ पे ना, देखो हम भले यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हमको देखना है तो क्या होगा, इस पे 90 डिग्री। ठीक है, याद ये रहना है। ये थ्योरम क्या कहता है, ये तो प्रूफ 5 नंबर का आएगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, चाहे अगला थ्योरम के लिए कि आपको अगर ये क्या है, अगर ये स्पर्श रेखा है, अगर ये टेंजेंट हो गया तो केंद्र से जो भी हम रेखा खींचेंगे इस बिंदु पर तो क्या होगा उस पे, ये याद हो जानी चाहिए। आप याद हो गया ना, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहेगा कि एक बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है, तो अब केंद्र से मिलाएंगे तो हाई 90 डिग्री होगा ना। कहेगा कि अगर हाई है आपका 13, हाई इसका त्रिज्या है 5, तो बताइए स्पर्श रेखा की लंबाई निकालिए, मतलब ये P और A और यहाँ है O, तो PA निकालिए। 8 होगा, ये देखो 13 है, ये 5 है, नालायक हो। देखिए ये 90 डिग्री पाइथागोरस लगाओ यार, देखो हाई क्या है, 90 के सामने का क्या होता है, कर्ण होता है ना। देखो तो एक हमको क्या निकाला, ये हो जाएगा h हो जाएगा 13, और ये क्या हो जाएगा, इसको आपको मान लो, हाँ P मान लो, नहीं दिया है, और ये B मान लो कितना 5। हमको क्या निकालना है, P निकालना है ना। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 109 माइनस कितना हो जाएगा 144 का निकलेगा। देखो कितना आसानी से। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएगा। लेकिन अगर ये थ्योरम पूछ दिया तो आपको 5 नंबर प्रूफ करना है। तो देखिए आपको हमेशा कोई जरूरी नहीं कि आप करिए दो एक क्वेश्चन, अथवा में बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, अगर आए तो करो, क्योंकि बहुत नहीं आए तो भाई और भी है। याद नहीं करना है, इसको समझना है एकदम, अब बहुत एकदम सरल भाषा में लिखवा दिए।
बोर्ड में आता है आता ही है। कितना मार्क्स का प्रत्येक देखो इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया, हर साल आता है। 10.1 और 10.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10.3 शायद है, 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो लेंथ ऑफ ट्रायंगल है। चलिए तो इसमें यही